रात अपनी स्याह चादर फैलाए हुई थी। हवा में एक अनजानी सी वहशत घुली हुई थी। शहर की गलियां खामोश थीं, मगर उस खामोशी में भी दिलों की धड़कनें चीख रही थीं। ये वो सल्तनत थी जहां सूरज हर सुबह एक दुल्हन के लिए नहीं, एक जनाजे के लिए तुलू होता था। कहा जाता है कि उस शहर का बादशाह शहरयार हर रोज नई शादी करता था। शाही महल चरागा से जगमगा उठता, ढोल की थाप गूंजती और सफेद लिबास में सजी एक नई दुल्हन ख्वाबों के सहारे महल में दाखिल होती। मगर जैसे ही रात ढलती, ख्वाब खून में डूब जाते। हर सुबह महल के दरवाजे खुलते और खामोशी से एक जनाजा निकलता। कोई सवाल न करता, कोई आवाज न उठाता। माएं अपनी बेटियों को सीने से लगाकर रोते और बेटियां सहमे हुए चेहरों के साथ अपनी किस्मत का इंतजार करती। लोग सरगोशियों में कहते थे, ये कैसा जुल्म है, क्या ऐसे होते हैं बादशाह? ऐसे तो पूरा किंगडम खत्म हो जाएगा एक दिन। आज इसकी बेटी, कल उसकी बेटी, ये शादी नहीं सीधा मौत का बुलावा होता है। और यूं एक एक करके शहर की बेटियां खत्म होती जा रही थी और बादशाह का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त होता जा रहा था। ये कहानी है जुल्म की, खामोशी की और एक ऐसी लड़की की जो उस अंधेरे में रोशनी बनकर उतरी। मुझे नफरत है रंगों से। पूरे शहर की लड़कियां सफेद कफन में मेरा वादा है, मैं पूरा महल रंगों से भर दूंगी। ऐसी कोशिश भी मत करना, जान ले लूंगा तुम्हारी। जान ही तो देने आई हूँ। इसी खौफजदा शहर में बादशाह का सबसे वफादार वजीर रहता था। एक ऐसा शख्स जिसके हाथ सल्तनत के फैसलों से वाकिफ थे, मगर दिल अपनी बेटियों के लिए कांपता था। उसके घर में 2 चिराग जलते थे, बड़ी बेटी आर्मीन और छोटी नाज़नीन। आर्मीन जो किताबों में जीती थी, लफ्जों की ताकत जानती थी और कहानियों में जिंदगी के राज तलाश करती थी। नाज़नीन जो कम उम्र थी, नरम दिल और हर आहट पर चूक जाती थी। उस रात वजीर घर लौटा तो उसके कदम बोझल थे। चेहरे पर वो खौफ था जो अल्फाज में बयान नहीं होता। आर्मीन ने बाप की आंखों में झांका और फौरन समझ गई कि आज महल से कोई अच्छी खबर नहीं आई। खामोशी टूटने से पहले ही नाज़नीन बोल पड़ी, आज कोई बहुत बुरी खबर है। कल के लिए कोई लड़की बाकी नहीं, तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। वजीर ने सर झुका लिया और इसी लम्हे आर्मीन के दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। ऐसा फैसला जो उस जुल्म की कहानी का रुख बदलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, चिराग की लो मध्यम थी, मगर आर्मीन की आंखों में एक अजीब सी रोशनी जाग उठी थी। मैंने तुम्हारी और बाबा की बात सुन ली है। आखिर क्या करना चाहती? वही करना चाहती हूँ जो कोई ना कर सका। तुम्हें पता है ना, कल शाम शादी होगी तो परसों सुबह का सूरज नहीं देख सकोगी तुम या फिर मैं, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। खामोशी से जाने दो मुझे, दुआ करो बस। वजीर ने ये बातें सुने तो अगरचे वो अपनी बेटी की हिकमत का दिल से एहतराम करता था, मगर उसे ये ख्याल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नादानी महसूस हुआ। वो किसी सूरत अपनी महबूब बेटी को इस तरह जान के खतरे में डालने पर आमादा न था। आखिरकार वो बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ। हुजूर, शहर में अब कोई लड़की बाकी नहीं रही, अब क्या हुक्म है? तुम्हारी 2 बेटियां कहाँ हैं? मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, बेवफाई की सजा मौत है। यूं तवील गौर फिक्र और आर्मीन की मुसलसल मिन्नत समाजत के बाद वजीर ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी ही बेटी को बादशाह के हुजूर दुल्हन के तौर पर पेश कर दिया। उस रात जब आर्मीन ने अपने चेहरे से नकाब उठाया तो बादशाह उसे देखकर खुश हुआ, मगर आर्मीन की आंखों में आंखों के किनारे आंसू झिलमिला रहे थे। ये आंसू क्यों? क्या सुबह होने वाले अंजाम से अभी ही खौफजदा हो गई हो? कैसा अंजाम? मैं इस सब की हकदार नहीं हूँ। नहीं जानती आप ऐसा क्यों करते हैं। तुम सब औरतें ऐसी ही होती हो, खूबसूरत भी बला की और बेवफा भी इंतहा की। मगर किसी और के किए की सजा मुझे क्यों? रोना धोना कर लो सबकी तरह, तुम भी। मैं बेकसूर हूँ, शान से जाऊंगी दुनिया से, रो धोकर नहीं। अच्छा लगा सुनकर। आखिरी ख्वाहिश बता दो। मैं रात का आखिरी पहर अपनी बहन के साथ गुजारना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं, वैसे भी एक दिन बाद उसे महल आना ही था, तो आज क्यों नहीं? आर्मीन को पता नहीं क्या सूझी है, मुझे भी फंसा दिया। रात गहरी थी, महल के दिए मध्यम जल रहे थे। आर्मीन ने आस्तगी से अपने सर से सफेद दुपट्टा पीछे सरका दिया। अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, पुरसुकून, बावकार और खौफ से आजाद।
बादशाह शहरयार पहली बार उस दुल्हन को गौर से देख रहा था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। इसी लम्हे पर्दे के करीब बैठी नाज़नीन की नर्म आवाज आई, आरमीन, मुझे आज फिर वो वाली कहानी सुना दो ना जिसमें मलका ने बादशाह का दिल बदल दिया था। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं कहानी सुना दूं? हाँ, मैं भी सुनूंगा। एक दफा एक बहुत ताकतवर बादशाह था जो अपनी दौलत के नशे में चूर था। उसके पास दौलत, ताकत, इख्तियार सब कुछ था मगर सुकून नहीं था। वो हर सुबह किसी न किसी को सजा देकर अपने दिल का बोझ हल्का करता था, मगर जितना बोझ वो दूसरों पर डालता उतना ही उसका दिल और बेसुकून होता जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे सजा देने के लिए कोई न मिला। वो गुस्से में आ गया। कहानी सुनाते सुनाते आरमीन रुक गई। खिड़की से फजर की हल्की रोशनी अंदर आ चुकी थी। शहरयार बेइख्तियार बोल उठा, अरमीन, तुम रुक क्यों गई? कहानी मुकम्मल करो। कहानियां भी जिंदगी की तरह होती हैं, अगर मोहल्लत मिले तो ही मुकम्मल होती हैं। मगर ये तो बताओ, इस बादशाह ने क्या किया फिर? सूरज निकलने में वक्त कम है, तैयारी करने दो। अल्लाह ओ अकबर। तुम्हें मोहल्लत दी जा रही है, मैं मुकम्मल कहानी सुनना चाहता हूँ। आरमीन रोज अपनी कहानी अधूरी छोड़ देती थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह को उससे मोहब्बत होने लगी थी। वो दिन के वक्त एक साथ घूमते, इकट्ठे खाना खाते, हंसी मजाक होता और जिंदगी एक बार फिर खूबसूरत होने लगी थी। आरमीन ने अपनी अकल, अपनी मोहब्बत, अपनी अच्छी आदत से न सिर्फ बादशाह के दिल में जगह बना ली बल्कि अपनी जान भी बचा ली थी। एक दिन उसने पूछा, गुस्ताखी माफ, आप रोज दुल्हन को कत्ल क्यों करवाते थे? आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। आरमीन, मैं कई साल पहले से जरका से बहुत मोहब्बत करता था, दिल से, सच्चे दिल से। मुझे लगता था वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती है, लेकिन ये सिर्फ मेरा वहम था। इस वक्त मैं एक शहजादा था, ताकतवर, साहिब इख्तियार। शायद इसीलिए वो मुझे इनकार ना कर सकी। मैं समझता रहा कि इसकी खामोशी रजा है, मगर वो खौफ था, मोहब्बत नहीं। एक रात वो चुपके से अपने खालाजाद के साथ अंधेरे में सल्तनत छोड़कर जा रही थी। ना कोई अलविदा, ना कोई सच्चाई। मेरे सिपाहियों ने उन्हें रास्ते में पकड़ लिया और फिर मैंने खुद अपने हाथों से जरका को सजा दी। इसी रात मैंने अपने दिल के अंदर एक खौफनाक फैसला किया। मैंने सोच लिया कि अगर एक औरत मेरी वफा की ना हो सकी तो कोई भी वफादार नहीं हो सकती, और मैंने कसम खाई कि अब हर लड़की को मरना होगा। तुमने मौत के साए तले मुझे मोहब्बत सिखाकर मुझे गलत साबित कर दिया। दुनिया का हर इंसान सिर्फ अपने कौलो फेल का जिम्मेदार है। मैं उम्मीद करती हूँ अब कोई बेगुनाह सजा नहीं पाएगा। सुन लो मेरी सल्तनत के लोगों, आज मैं हाकिम वक्त अपने गुनाहों का इतराफ करता हूँ। आज से ना कोई नई शादी जबरदस्ती होगी, ना कोई दुल्हन कत्ल की जाएगी। मैंने खौफ और जुल्म से हुकूमत की, मगर अब अदल और रहम को तख्त पर बिठाता हूँ। जो बेटियां खौफ में जी रही थीं, आज से वो आजाद हैं। जो माएं रातों को रोती थीं, आज से वो सुकून से सोएंगी। मैं ऐलान करता हूँ कि आरमीन न सिर्फ मेरी मलका है बल्कि इस सल्तनत की इज्जत और हिकमत की निशानी है। आज से ये सल्तनत खून से नहीं, इंसाफ से पहचानी जाएगी। ये मेरा हुक्म है।